लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, से पहले मुलाकात थी। राधा माधव। आज का सत्संग 2 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र शाम 6 बजे से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, श्रवण कर रहे थे हम लोग ब्रजहास्य चरितम का, पर उसके मध्य में वार्ता करते हुए और प्राची जी का सुंदर चरित्र आ गया। भक्तों के अलग अलग चरित्र होते हैं, किसी भी एक भक्त का ऐसा चरित्र नहीं होगा जिस चरित्र में भगवान ना हो। जिस चरित्र में भगवान ना हो, हर भक्त के चरित्र में भगवान होते हैं। और भगवान का कोई भी चरित्र ऐसा नहीं होता जिसमें उनका भक्त ना हो, तो ये पूरक है। प्राची जी का चरित्र मतलब भगवान का चरित्र। किसी भी भक्त का चरित्र हम कहेंगे तो भगवान का चरित्र होता है। तो वर्तमान समय में आज की भाषा में ये कह दिया गया, इस चरित्र को वर्तमान भाषा में कहा गया, इसका अभिप्राय ये नहीं कि इसका मर्म समाप्त हो जाएगा। चरित्र बड़ा प्यारा है, लेकिन वर्तमान के शब्दों के प्रयोग के साथ में और इसको कहने का प्रयास है। भगवान के सारे चरित्र प्यारे होते हैं। भक्तों के चरित्र तो भगवान के चरित्र से कुछ कम नहीं होते कभी भी। और भगवान के प्रेम का जितना हम लोगों को ज्ञान भक्त चरित्र सुन के होता है, उतना कोई और चीज़ वास्तव में भगवान का स्वभाव पता लगता है भक्तों के चरित्र को देख के। तो इसीलिए ये जो हमने बताया कि ठाकुर जी ने बलिनो चलाई, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इन्होंने कहा रिकैप आप कम सुनाया कीजिए श्रीपति पावन प्रभु। खैर बहुत सारा रिकैप में निकल जाता है भैया। मैंने कहा ठीक है नहीं सुनाएंगे, लेकिन बोल के बता देता हूं कि लखनऊ शहर में की ये लड़की इतना भगवान से प्रेम बढ़ा, 7.5 करोड़ महामंत्र जो होते हैं ना, उनमें अरबों की संख्या में जप हो जाते हैं। कलिश संतरण उपनिषद कहता है 3.5 करोड़ महामंत्र। ऐसे नहीं कई लोग हरे को अलग गिनते, कृष्ण को अलग गिनते, नहीं,
पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में मंत्र ऐसे है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको उलट के ऐसे कर दिया, हरे राम से प्रारंभ करने के बजाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर दिया। बात तो वही है। इस महामंत्र की 3.5 करोड़ आवृत्ति से 3.5 करोड़ बार ये पूरा महामंत्र बोलने से भगवान की सद्या प्राप्ति होती है। पर ऐसा 64 माला 15 वर्ष तक कोई करे, 64 माला 15 वर्ष तक करे तब पूरा होगा। उन्होंने 7.5 करोड़ किए बिना लांघे के। और नाम जपना ऐसा नहीं, नाम जपना भी नाम के तरीके से जपा। और एक दिन उनके जीवन की बड़ी घटना होती है। वो नाम में इतना डूब चुकी थी, सब लोग उसे थोड़ा और बावली कहने लगे, पगली कहने लगे, और भगवान से इतना प्रेम हो गया। और लेकिन वो दोनों तरह से अव्वल थे, इस दुनिया की पढ़ाई में भी। मैंने कल भी आपको कहा, परम सुंदर उनका व्यक्तित्व, उनकी सुंदरता इतनी थी, चाहे वो बाहरी दिखने की सुंदरता क्यों ना हो और चाहे वो भीतरी सुंदरता क्यों ना हो, सब प्रकार से, क्योंकि जो परम सुंदर के हो जाते हैं उनमें सुंदरता स्वाभाविक प्रकट होने लगती है। भक्त आपको बहुत कमजोर होगा, बहुत कृशकाय भी होगा, या बहुत स्थूल काय, बहुत मोटा तगड़ा, ऐसा कुछ, उनमें एक आकर्षण प्रकट होता है, क्योंकि वो परमाकर्षक भगवान, सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण से, श्री ठाकुर जी से प्रेम करने लगते हैं, भगवान राम से, भगवान श्री हरि से। हमारे जो प्रीति होती है, भगवान से जो प्रीति होती है, भगवान के किसी भी स्वरूप से जो हमारा प्रेम है, वो हमें एक आकर्षण प्रकट कर देता है। क्योंकि भगवान धीरे धीरे, और भगवान है तो हमारे सबके हृदय में, लेकिन जागृत होने लगते हैं और हमें एक आकर्षण प्रकट होने लगता है। उनके व्यक्तित्व में, प्राची जी के व्यक्तित्व में कितना सुंदर, कितना जबरदस्त आकर्षण था। ये एक बहुत सुंदर बात उनमें दिखती थी कि केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, भीतरी सौंदर्य, दोनों सौंदर्य उनमें पूरी तरह प्रकट हो गए। तो कल मैंने कहा, कहाँ पे थे हम लोग? इस जमाने के नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चल क्या कल मैंने बताया, जग की शिक्षा दोनों पढ़ती गई, जग की शिक्षा भी और भगवान की शिक्षा, दोनों पाठशालाओं में वो अव्वल थी, अव्वल। कल ये यहां तक सुना हमने ना, जग की शिक्षा भी वो सारी पढ़ती गई, जग की शिक्षा भी वो सारी पढ़ती गई, सब सहपाठियों से आगे बढ़ती 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 गई। पाठशाला प्रभु की या जग की सही, पाठशाला प्रभु की या जग की सही, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया, रहना अव्वल उसी का गजब। इसमें, इस पूरे चरित्र में सब गजब ही ढा गया। कैसे? पाठशाला प्रभु की या जग की सही, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया। उनका अव्वल रहना गजब ढा गया, दोनों में। बताओ, स्कूल टॉपर, स्कूल में 2nd नंबर टॉपर और कॉलेज में 1st नंबर टॉपर, तो बढ़ते गए। अब क्या हुआ? घर वालों को एक खास बात होती है कि एक अवस्था आने पे माता पिता सोचते हैं कि विवाह करें।
आवश्यक भी है। उस बालक का भला हो, उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर माता पिता के मन में बात आती है कि इसका विवाह हो। और कन्या के तो बहुत, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बोलते ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ अपवाद भी होते हैं। वो अपवाद क्या बताएं, वो उन अपवादों में थे। और ये अपवाद स्वरूप होते हैं जिन्हें संसार के बजाय भगवान बहुत प्यारे लगते हैं। वरना तो क्या, संसार में रहते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। बात तो ये है। गर्मी में तपस्या करनी चाहिए, इसलिए हाँ, ये वास्तविक तपस्या होती कि आप उतनी देर श्रवण कर पाते कि नहीं कर पाते। जब एसी ना चले, मेरा भी ध्यान कई बार उधर गया कि चलता है कि नहीं चलता, लाइट कब आएगी। लेकिन देखो, एसी के बिना ऐसी तैसी हो जाती है ना। हाँ, तो एसी चाहिए सबको। कौन सा चाहिए? अभय चरणारविंद। भगवान के चरण अभय चरण हैं। भगवान शिल प्रभुपाद का नाम भी तो है अभय चरणारविंद, है ना। हाँ, अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। एसी चाहिए हमें, अभय चरणारविंद। कितनी ठंडक है ठाकुर जी के चरणों में। तो यही मतलब, इस एसी के बिना हमारी ऐसी हालत है। अरे नरकों में कोई एसी पूछता है क्या? वहाँ तो धधके हुए कुंडों में डाल देते हैं भैया। तो ये बात है। तो हम भगवान कितनी व्यवस्था में हमें सुनवाते हैं, कभी कभार पसीनों में क्यों नहीं सुनेंगे? तो ये बात है। तो घर वाले वर ढूंढते हैं, पर संसार के लोगों में एक बीमारी है भगवान की। सब सोचते हैं कि ये सब ही उसे ढर्रे पे चले। माता पिता भी कभी कभार, जो आध्यात्मिक संतान है, उसे बहुत कष्ट देते हैं। घर के लोग भी इस विवाह के नाम पे जो जंजाल खड़ा किया जाता है, सोचते कि हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस संसार में। बहुत गलत है। मुझे लगता है कि घर वालों ने तो अनाथ छोड़ दिया होगा कभी किसी को, पर जो प्रभु के पथ पे आया वो कभी अनाथ रह गया हो, ऐसा कभी नहीं था। सच में जो भगवान के लिए निकले और भगवान के लिए ही निकले। भगवान एक के करने वाले के अगर 10-10 बालक भी, आजकल तो किसी के नहीं होते, 1 या 2 होते हैं, 10-10 बालक भी क्या कदाचित न करे किसी की सेवा, किसी का सत्कार। पर क्या मीरा जी की कोई संतान थी? उनके कोई शिष्य थे? भगवान के प्रेमी भक्तों को किसी की अपेक्षा नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा मिले जिसको संसार में प्रवृत्ति और रुचि ना हो, तो उसे घर वाले छोड़ भी दें, उसको थोड़ा मुक्त कर दो कि भाई तुम इस तरीके से जी लो। लेकिन वास्तव में संसार की गति बड़ी भयानक है, और कभी कभार वो अपने माता पिता ही प्रेम के नाम पे शत्रु बन जाते हैं। घर के भाई बंधु ये सारे लोग तंग करते हैं। और वस्तुत है कोई भगवत पथ पे जाने वाले कोई ऐसे महापुरुष हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और ऐसे करके भगवान ही दिखाते हैं, देख लीजिए ये लोग स्वार्थ के मीत हैं, ये इन्हें अपना सुख चाहिए। वास्तव में दोनों बात है। आवश्यक जिनकी सांसारिक वासनाएं हों उनको विवाह इत्यादि जरूर करने चाहिए। दंभ का जीवन न जिए, विवाह कर लें, बहुत अच्छा है। पर जिनकी प्रवृत्ति एकमात्र भगवान की प्राप्ति के लिए होती है, जिनका मन एक ही दिशा में भागता है, उनको भी जबरदस्ती उसी ढांचे में उसमें फिट करना ये ठीक नहीं है। और अक्सर बहुत सारे माता पिता ऐसे करते हैं। और मैं ऐसे आज भी कई भक्तों को जानता हूं जो कभी बेचारे इस मार्ग में कोई चाहते हैं कि मैं भगवान का भजन या मैं भगवान के लिए जीवन निकालूं, तो उनके माता पिता उनके लिए बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देते हैं। बड़े साहस से इस चीज में निकलना पड़ता है। ऐसे नहीं, एक तो अव्वल तो वो सबसे बड़ा साहस ही होता है। मुझे लगता है कि अधिकांश 99% जो लोग हैं और वो गृहस्थी में रहने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि गृहस्थी में रहना भी एक बहुत बड़ा साहस है। हाँ, धर्म को निभाना, सारे कर्तव्यों को पूरा करना ही ठीक है, पर कोई 1% कोई सन्यासी या कोई 1% जो संसार से अलग धारा पे चले, जो अपने लिए न जिए, सिर्फ अपना कुटुंब उनका उद्देश्य न हो,
जो किसी संकल्प और किसी उद्देश्य, किसी भगवान के प्रकल्प को पूरा करने के लिए, वरना आश्रम बंद हो जाएंगे, परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, साधु कहाँ से आएंगे, सारे माँ बाप इतने स्वार्थी बन जाएंगे, तो ये बात भी ठीक नहीं। हाँ, पर मैं कहता हूँ 99.99 99.99% तक लोग क्या गृहस्थी का पालन करें। कोई बिरला, कोई ऐसा जिसकी बुद्धि ऐसी हो, पहले उसे अपने आप को चेक करना चाहिए ताकि वो झूठा न बने, बाहरी दृष्टि से ऐसा अपने साथ धोखा न करे, ईश्वर के साथ धोखा न करे, भगवान के साथ धोखा न करे, तब इस मार्ग पे आए बेटे। साधुता लज्जित नहीं होगी, आश्रम लज्जित नहीं होंगे, संप्रदाय संत ये लज्जित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कन्या तो बहुत गौरवमयी थी। सुनेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जैसा आप देखते हैं संसार ऐसा नहीं है, सत्य ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी समझ को ऐसा माना कि हम जैसा देखते हैं, उसने वो देख लिया और इतने लोगों की आंखें खोल दी, उसमें बहुत सामर्थ्य था। तो उस कन्या के लिए फिर घर की, और अब जो हम लोग जो उनकी फोटो देखते हैं वो उनकी सगाई के लिए खींची, देखिए, और वो 13वीं में काम आई उनकी। तो देखो कितने सुंदर। नए परिवेश में आ, नए भेष में, नए परिवेश में आ, नए भेष में, वो बलिनो चला नांग जब ढा गया, वो बलिनो चला नांग जब लगे ढूंढने घर के सुयोग्य वर, लगे ढूंढने किंतु अपना चुके थे उसे नंद कुंवर, किंतु अपना चुके थे उसे नंद कुंवर, किंतु अपना चुके थे उसे नंद। घर वाले सुयोग्य वर ढूंढने लगे, लेकिन उसे नंद की छोरे ने, नंद कुंवर ने, नंद के राजकुमार ने उसे अपना लिया था। जिसे मीरा ने कहा ना, ऐसे वर को क्यों वरू जो जन्म लेत मर जाए। ओहो, क्या वर वरिये गोपाल को है, वर वरिये गिरधर लाल को, जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसा वर क्यों वरूं जो जन्म लेके मर जाए। अब अगर वर वरना ही है, किसी का वरण करना है, कोई दूल्हा चुनना ही है, तो मेरे गोपाल मेरे गिरधर को चुनूंगी, जिससे मारो चुड़लो अमर हो जाए, हमारा सुहाग का चूड़ा सदा अमर रहे। है? तो इस प्राची को भी अपना कौन चुके थे। लगे ढूंढने घर के सुयोग्य वर, लगे ढूंढने घर के सुयोग्य वर, किंतु अपना चुके थे उस नंद कुंवर, किंतु अपना चुके थे उस नंद कुंवर, किंतु अपना चुके थे उसे नंद कुंवर, किंतु अपना चुके थे उसे नंद। आगे पढ़ने गई जब वो दूजे शहर, आगे पढ़ने गई जब वो दूजे शहर, उस शहर का फसाना गजब ढा गया, उस शहर का फसाना गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चला नाग जब ढा गया, वो बलिनो। दूसरे शहर में पढ़ने गई, क्या, पीएचडी करने, और पीएचडी करने भी इसलिए गई ताकि उसको थोड़ा समय मिल जाए। घर वाले विवाह के लिए बहुत जिद कर रहे थे, तो उसे थोड़ा समय मिले। और फिर क्या हुआ, उस दूसरे शहर में पढ़ने गई, मेन लखनऊ में आ गई। लखनऊ से थोड़ी दूर उनका घर था, वो मेन लखनऊ सिटी में, और वहाँ पे
क्या हॉस्टल में रहने लगी, छात्रावास में, पर वहाँ का माहौल इतना खराब था तो लड़कियाँ, उन्होंने कहा कि जो बहुत सीधी लड़की होती थी तो लड़कियों से बहन जी कहते थे, तो बहन जी नाम रख देते ना, क्योंकि जो सीधे पुराने, बताइए कितना खराब संबोधन मानते हैं बहन शब्द को, कितनी क्या बुद्धि है? तो और छात्रावास में मन नहीं लगा, वहाँ का माहौल खराब था, बाकी उन लड़कियों में सो कॉल्ड एडवांस जनरेशन में उसका मन नहीं लगा, तो एक अलग से फ्लैट ले लिया, फर्स्ट फ्लोर पे था, साथ में एक फ्रेंड थी उसके जिसका नाम तबस्सुम था, मुस्लिम लड़की। वो लड़की, देखो किसी को बात समझ नहीं, उस मुस्लिम लड़की को, और बताओ जो कि मुस्लिम, तो उस बात को लेकर उनके मन में बड़ी कट्टरता होती है कि भाई अपने धर्म के लोगों से उनका स्नेह होता है, लेकिन उस लड़की का स्नेह प्राची जी से हो गया और वो फ्लैट में इनके साथ रहने लगी। अब ये भगवान का जप करती, फिर क्या, मन उसका नए परिवेश में, हाँ नए भेष में, नए परिवेश में, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः, मन उसका लगाना जब छात्रावास में, मन उसका लगाना जब छात्रावास में, तब रहने लगी दूजे आवास में, तब रहने लगी दूजे आवास में, क्योंकि इसकी हालत ऐसी थी, कभी भी रोना आने लगता था, कभी बैठ के आंसू बहाने लगती थी, कभी खोई खोई सी रहती थी, कभी मुस्कुराती थी, कभी अपने आप में हंसने लगती थी, इतना आनंद था, वो रोना दुख का नहीं, अगर रोना होता तो भगवान के विरह में रोती थी, हैं? तब रहने लगी दूजे आवास में, 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 रहती खोई सी वो, रोई रोई सी वो, रहती खोई सी वो, रोई रोई सी वो, ऐसा दिल का लगाना गजब ढा गया, ऐसा दिल का लगाना, देखिए कैसा प्रभु से दिल लगाया, क्या घटना होती है आगे देखिए, ऐसा दिल का लगाना गजब ढा गया, ऐसा दिल का लगाना गजब ढा गया, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब देखो नंद का छोरा पुनः क्यों आया, किसके लिए, कैसी थी वो जिनके लिए भगवान आए, खाली नाम नहीं जपा, उस नाम में डूब चुकी थी। कभी फंसती न वो जग के जंजाल में, कभी फंसती न वो जग के जंजाल में, रहती खुश ही सदा हाल बेहाल में, रहती खुश ही सदा हाल बेहाल में,
रहती खुश ही सदा हाल बेहाल में। पेय की आस में नाम ही सांस में, वो ही सांसों का सरगम गजब ढा गया, वो ही सांसों का सरगम गजब ढा गया। देखो कभी फंसती ना वो जग के जंजाल में, जग जंजाल में कभी नहीं फंसी, हमेशा हाल बेहाल में खुशी रहती थी। पिय की आस में नाम ही सांस में, ऐसे सांस ऐसा सांसों का सरगम गजब ढा गया, वो ही सांसों का सरगम गजब ढा गया। सांस सांस में हम कहते हैं ना, सांसों की माला में सुमरू में पी का नाम। सांसों की माला में क्या सुमरा जाता है ना। डॉक्टर माँ ने ऋषिकेश में भी ये सुना था ना, रोने लगी थी वो। उन्होंने बोला मुझे बहुत सुंदर लगा, जैसे उनके सामने गाया था ना, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, पी का नाम, तो सांस सांस में नाम। तो वो सांस के सरगम, जब सांस सांस में भगवान का नाम चलने लगा तो वो ऐसा गजब हो गया। क्या हुआ? जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा, नाम ही शाम थी, नाम ही भोर थी, नाम ही शाम थी, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। देखो उसके लिए भगवान का नाम शाम था, नाम ही सुबह था, दोपहर रात हमेशा नाम उसे इतना प्यारा लगने लगा। वो नाम ही उसकी सहेली था, वो किसी को फ्रेंड सर्कल में रहती नहीं थी और कोई सहेली भी नहीं थी। नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और। अब क्या हुआ? कहाँ? वो नाम में मगन रहती थी। नाम रहते हो के मगन ऐसी लागी लगन, रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन। कैसी लगन लगी उसको? कितनी मगन रहती थी नाम में, उसका फल क्या रहा बताऊं? ऐसे हाँ, रहते हो के मगन ऐसी लागी लगन, क्या होगा? कैसी लगन लगी? हाँ, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया, दोनों जहानों का, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत का मालिक है। दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया, नए परिवेश में एक नए भेष। कैसे? नए परिवेश में आए थे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, और नए भेष में। सैंडो पहनी हुई थी, स्लीवलेस टी शर्ट, और वो शॉर्ट जीन्स वाला जो होता है ना घुटनों से ऊपर, हाँ कैपरी, जिसमें धागे निकले होते हैं भैया, वो फिटिंग वाला जीन्स वाला क्या पहनते हो? कैपरी बोलते हो उसे? डेनिम कहते हैं। अच्छा, डेनिम शॉर्ट्स कहते हैं। वाह वाह। बताओ, एक कान में कुंडल पहन रखा था, बिल्कुल स्टड। क्या? नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना। कौन आया?
वो बलिनो किनकी थी? हमारे गोपेश जी की, कन्हैया की, इनकी बलिनो उठा के ले गए, बताओ है? वो बलिनो आप देखो, जो लोग जानते हैं, हमारे श्री भव्य भैया की, ऊपर से मनीष भैया का परिवार भी देख रहा था, भव्य भैया की गाड़ी पार्किंग से निकली अपने आप, उनकी पार्किंग से तो समझदार लोग भी नहीं निकाल पाते। गाड़ी निकली पार्किंग से और बाहर जाके और फिर वापस घूम के और पार्किंग में आके लग गई। खूब शरारत की इन्होंने, गाड़ी चलाने का लगता है ना शौक है। एक भक्त उन्हें मैं जानता हूं, आप लोग हम लोग मिलके आए थे ना, हाँ, जो सखा हैं ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी उनके साथ गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो बहुत बार वो बैठे रहते, ठाकुर जी गाड़ी चलाते हैं। हाँ, कोई सोचेगा अरे बाप रे, ये तो सैटेलाइट से फेंक रहे हैं, तभी तो हमें लगेगा कि ये बहुत बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे जैसे होता है ना, उसे कुछ पता नहीं होता, तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। तो आप कहते हैं हाँ बेवकूफ़ समझ रहा है हमें, ये बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो ऐसे कई लोग जो जिनकी थोड़े बालकों जैसी बुद्धि होती है, वो सोचते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है, लो सारी दुनिया चला सकते हैं भगवान। कई लोग कहेंगे अच्छा सर्वशक्तिमान ईश्वर वो चलाएगा, वो गाड़ी चलाएगा, ऐसी सी बातें पूछते हैं। लो तुम सर्वशक्तिमान कहते हो, तुमको गाड़ी नहीं चला सकता कमाल की बात है। सर्वशक्तिमान कहेगा, या तो तुम नास्तिक बन जाओ, ये बोलो भगवान है ही नहीं, या तो ऐसे बोलो भगवान को तुम क्या, ये अर्ध कुक्कुट न्याय हमें समझ नहीं आता। अर्ध कुक्कुट न्याय होता है, क्या होता है? आधा मुर्गी न्याय। आधी मुर्गी न्याय क्या होता है? एक व्यक्ति उसने मुर्गी पालन की, वो मुर्गी खाने वाला होगा कोई, अब भैया वो उसके अंडे लेता था, तो उसके बुद्धि में क्या है? वैसे तो मुर्गी खाने के वाले की बुद्धि कैसी होगी जरा सोच लो। उसने क्या सोचा? वो सोचता है वो दुष्ट की पीछे से और ये अंडे देती है तो पीछे का तो अपने काम आएगा, और आगे से दाना चुग्गा खाती हैं, तो आगे का तो एरिया बिल्कुल काम का नहीं है, तो इस मुर्गी की और मुंडी काट देता हूँ और पीछे का एरिया रख लेता हूँ, वहाँ से अंडे देती रहेगी। अरे भले आदमी, अगर आगे से सरी काट दोगे तो कब अंडे देगी? देगी अंडे? ऐसे अर्ध कुक्कुट न्याय, मतलब आधी चीज एक्सेप्ट करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान का कोई आकार नहीं है। अच्छा तुम बताओ, भगवान सर्वशक्तिमान है? हाँ। आकार ले नहीं सकते? हाँ ले तो सकते हैं सर्वशक्तिमान, तो लेते नहीं क्यों? उन्होंने तुम्हें बताया था कि नहीं लेते हैं। कमाल की बात है, सारे संसार को प्रभु ने इतने सुंदर सुंदर आकार दिए। क्या वो प्रभु, अगर आप भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हो, क्या वो प्रभु आपके प्रेम के लिए वो आकार नहीं ले सकते? आप मानते हो कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, लो ईश्वर से प्रेम सब करते हैं, निराकार हो साकार हो, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा शब्द कोई आस्तिक तो कहेगा नहीं भैया, ये बहुत मूर्खता की बात है। तो हम ये कह रहे थे, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया, दोनों जहानों का साहिब आया भैया, फिर क्या? नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब, ये वो बलिनो चलाना। अब कहानी शुरू होती है यहां से। अभी तक तो प्राची का परिचय हमने शॉर्ट में दिया कि ये कन्या कितना भगवान से प्रेम करती थी, जिसके लिए भगवान आए। कब? लखनऊ नगरिया की ये बात थी, लखनऊ नगरिया की ये बात थी। लखनऊ में 15 मार्च 2020 अपने थीसिस कुछ थे उसके पीएचडी के, उन्हें सबमिट करने जा रही थी, और आपको पता ही है उसका कितना, वो तो कितना ध्यान उसका लीन रहती थी और नाम में खोने लगी थी। तो एक ट्रांस जैसी स्थिति होती है समाधि की, ऐसी समाधि ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया में ध्यान था नहीं है? एक
ऑटो वाला रोड के किनारे चल रही थी, ऑटो वाले ने अचानक तेजी से, पहले कहीं हॉर्न मारे होंगे, उसे कहाँ सुनता था हॉर्न। हाँ, कहती थी ना वो कभी कभार की सुनना सब चीज बसती है, सुनना बंद हो जाता है। आंखों के सामने कोई खड़ा होता है, दिखना बंद हो जाता है, कुछ और ही दिखता है, कुछ और ही सुनता है। तो क्या लखनऊ, वो पीछे से निकले ना अचानक, फिर क्या हुआ? लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी, से पहली मुलाकात थी। ये पहली मुलाकात थी ठाकुर जी से उसकी, श्री कृष्ण से। बताइए कहां पे? भक्त की आह में मिले सर राह में, भक्त की आह में मिले सर राह में, देखता था जमाना गजब ढा गया, देखता था जमाना। सबकी आंखों के सामने आके मिले, कोई पहचाना नहीं, तब तक तो शायद वो भी ना पहचानी हो। देखता था जमाना, सबके बीच में प्रभु किस रूप में आए, ऐसा गजब हुआ। इसमें इस पूरे चरित्र में गजब ही गजब है, तो गजब ढा गया चरित्र है ये। देखता था जमाना गजब। अब सुनिए क्या, जा रही पढ़ने थी एक दोपहरी में, 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 खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी में, खो गई अचानक बगल से कोई ऑटो निकल के गया और जो सैंडल था हील वाला वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया और रोड का एक हिस्सा नीचे की साइड था, फुटपाथ का, पैर उस पे ऊंचा नीचा हो गया और ऐसे सैंडल से तो पैर मुड़ गया टखने से और उसमें खटाखट की आवाज आई और इतना भीषण दर्द हुआ और वो रोड के किनारे गिर गए। तो क्या, खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी में, खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी में, खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी में, खो गई थी प्रभु के प्रेम की लहरी। प्रभु के प्रेम भरी भूमि पे आ गिरी, प्रभु के प्रेम भरी भूमि पे आ गिरी, दर्द पैरों में उसको रुला सा गया, दर्द पैरों में उसको रुला सा। इतना दर्द हुआ कि रोने लगी। ऐसे कभी रोती नहीं थी, हमेशा आनंदित रहती थी, रोती थी उनकी याद में रोती थी। आज पहली बार, और वो बताती कि वो दर्द इतना भीषण था क्योंकि फ्रैक्चर भी था और टखने के जो एक जॉइंट है वो बिल्कुल अलग हो गया। दर्द पैरों का उसको रुला सा गया, दर्द पैरों उसकी एड़ी में ऐसी थी पीड़ा उठी, वो सड़क के किनारे पड़ी ना उठी, वो सड़क के किनारे पड़ी ना उठी, वो सड़क के किनारे पड़ी ना उठी, सड़क के किनारे पड़ी रही, उठ नहीं पाई। ऐसी पीड़ा उठी कि वो उठ ही नहीं पाई, वो सड़क के किनारे पड़ी ना उठी, उठ नहीं पाई।
लेकिन एक खास बात थी, वो रो रही थी, रोते हुए पर नाम ही निकल रहा था। रोते रोते नाम जब करे जा रही थी है? और किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बोला उसने, कोई हेल्प कर दो, कोई ऐसा नहीं, रोने लगी बैठ के वहीं किनारे पे है? उसके आहों में भी सब कराहों में भी, उसके आह में कराह में है? उसके आहों में भी सब कराहों में भी, उसके आहों में भी सब कराहों में भी, शाम का नाम केवल सुना सा गया, शाम का नाम आह में कराह में ठाकुर जी का नाम सुन रहा था उसमें भी है? और उसने इतनी पीड़ा से भगवान का नाम ही बोला, शाम का नाम केवल सुना सा गया, शाम का नाम केवल सुना सा गया, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, एक जमाने की जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद बता बाबा नंद के बेटे को गैया तो चराई है उन्होंने और रथ भी चलाया, लेकिन वो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। फिर सुनो क्या होगा। आए लोग कई सबने घेरा उसे, आए भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग आने लगे, लोगों ने घेर लिया और कहा, कई लोग बोलने की क्या हुआ कैसे हुआ, लोग पूछते थे, किसी ने कहा बेटा जो तुम्हारे हैं कोई उन्हें फोन कर लो, बुला लो, सब कहने लगे हैं। आए लोग कई सबने घेरा उसे, आए लोग कई सबने घेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे, सब थे कहते बुला जो भी तेरा उसे, फिर सबसे नजर नाम रटने लगी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्या जब करने लगी, फिर सबसे नजर नाम रटने लगी, फिर सबसे नाम रटने लगी, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया। आज का रटना और दिनों से अलग था, रोज प्रभु के प्रेम के लिए रोती थी, पर आज प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आज वो दर्द में भी रोती है। और आज का रटना क्या हुआ, नाम ऐसा रटा शाम खुद आ गया, नाम ऐसा रटा शाम, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद। कितना समय बचा, हो गया पूरा, कितना 2 मिनट और जरा सुनो। थी इकट्ठा वहां बड़ी भीड़ हो चुकी, इकट्ठा वहां बड़ी भीड़ हो चुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई। अचानक एक तेजी से चलती हुई बलीनो तेजी से ब्रेक लगे, ब्रेक की आवाज आई और पीछे मुड़ के सब लोगों ने देखा, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी, तभी आकर वहां एक बलीनो रुकी। अब
बलिनो रुकी तो क्या हुआ? हाँ, बाहर निकला कोई कुछ ना समझा कोई, बाहर निकला कोई कुछ ना समझा कोई, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका। अब हम कल बताएंगे भीड़ को चीर के कौन आया। ऐसा आया कि लोग आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो ओहो, भीड़ चीर उनका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। आप देखिए, आप जीवन भर ये कहेंगे कि हमारे ठाकुर जी केवल रथ नहीं चलाते, बलिनो हवाई जहाज क्या वो सब कुछ चला देते हैं। बेटे वो हमें चला सबको चला रहे हैं, उनको तुम समझते हो? हाँ 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 हाँ, क्या बोलते हैं? ब्राह्मयंत्र सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, वो वाला है ना। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे, हाँ, अर्जुन तिष्ठति, क्या भ्रामयन्ति सर्वभूतानि और यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे अपनी माया से यंत्र को जैसे चलाया था ना, ऐसे सबको घुमा रहे हैं सबको। तो इसीलिए हम अपने प्रभु का ये बलिनो चरित्र है, ये प्राची के साथ में। इसमें तो दो छोरियां कृपा भाजन बनी ठाकुर देखिए, एक निर्जीव थी एक सजीव थी, एक थी बलिनो नाम की। हाँ, ये उस बलिनो को चलाया भैया, ऐसे थोड़ी सबसे बड़ी बात है। पर अब वो कैसा है बलिनो वाला, इसको हम कल सुनेंगे। ऐसा भीड़ चीर उसका आना गजब ढा गया, भीड़ चीर उनका आना गजब। अब क्या होगा, बातें सुनना जरा इनकी मीठी मीठी और हरकतें देखना, और बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। प्राची के चरित्र को पहले मैं सोच रहा ऐसे बोल के कह दूंगा, फिर मैंने कहा अरे मस्ती में बोलेंगे भी, गाएंगे भी और कहेंगे भी। अब कोई कहेगा ये तो ना गाने की धुन में, अरे भैया गाने तो होगा तो धुन तो होगी, और धुन क्या, हम सोचते धुन इन्होंने रची, छोड़िए धुन किसी ने रची, धुनें रची हुई थी। हाँ, वहाँ से कोई बटोर के लाता है, तो किसी का ठप्पा नहीं लगा किसी धुन पे, मान लीजिए। और अगर लगा भी हो तो हमने उस धुन के साथ कुछ अन्याय तो नहीं किया, उस धुन पे भगवान के भक्त का चरित्र कहा जा रहा है, सो भी बुरा नहीं। तो प्रेम से सुने तो अच्छा। जय जय श्री राधे।